नमो बुद्धाय। आज हम लोग भगवान बुद्ध जी का विशेष धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग बताएं कैसे। जी बंदे जी, हम चाहते हैं कि आज हम विपස්සना के बारे में आज धर्म साझा करें, क्योंकि आज विशेष रूप से विश्व के बहुत सारे लोग हैं जो विपස්සना में रुचि रखते हैं और विपස්සना करने के लिए उत्सुक हैं। हम भी बचपन से अनेक तरह से हमने विपස්සना का अभ्यास करने का प्रयास किया। विशेष करके हम विपස්සना इस तरह से करते थे कि जो हमारे शरीर पर जो संवेदनाएं आती हैं, उस संवेदना को अनित्य है करके इस तरह से बोध के तौर पर देखते हुए विपස්සना करते हैं। लेकिन हमें वास्तव में हमें विपස්සना में आगे बढ़ने के लिए जो मार्गदर्शन होना चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसे विपස්සना के बारे में आप लोग विपස්සना बारे में सुना होंगे नहीं? हम लोग तो आप जिस तरह से बताए हैं हम लोगों को तो उसी तरह से सीखने का मौका मिला। विपස්සना वचन भगवान बुद्ध जी बताए, लेकिन विपස්සना वचन में बहुत विस्तारित अर्थ है। इससे पहले हम लोग विपස්සना क्यों विपස්සना करने का कारण, विपස්සना करने से कैसा फ़ायदा मिलता है और विपස්සना बढ़ाने में हम लोगों को क्या मिलता है। ऐसे विपස්සना सिर्फ केवल विपස්සना ही करना चाहिए क्या, ऐसे भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे। विपස්සना के बारे में बताने से पहले हम बता देंगे। अभी हम लोग बोलते हैं भवसागर से पार करना चाहिए। भवसागर किधर है? किधर है भवसागर? भवसागर मतलब क्या है? हम जहाँ जन्म लेते हैं और जहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी संसारण परंपरा पे बहुत संसार। भगवान बुद्ध ने बताया सागर मतलब बहुत गंभीर जल निधि। वो सागर जैसा बताया क्या है, हमारे पास है तृष्णा। भवसागर भीतर में है, बाहर नहीं है। जन्म मृत्यु का वो पूरा तरीका करने का सिस्टम अंदर ही है, बाहर नहीं है। वो भवसागर सागर जैसा है तृष्णा। और हम लोग सागर दिखता है, सागर को हमेशा गंगा से पानी बहती है, हमेशा बहते रहते हैं लगातार। ऐसा हमारा तृष्णा है अंदर, तृष्णा की सागर हमारा भी है। 6 गंगा 6 नदियां हैं। क्या है? आँख है नदी की दरवाजा, और खान और नाक, जीवा, शरीर, मन। आँख से क्या है बहती है अंदर? रूप गंगा, रूप नाम की नदी सागर को बहती है। लेकिन कभी रूप देखने से वो सागर पूरी होती है क्या? तृप्त नहीं होता है। और खान से शब्द की गंगा बहती है, नाक से सुगंध की गंगा बहती है, और जीभ से स्वाद गंगा जैसा बहती है, लेकिन कभी पूरी नहीं होती है, अतृप्त रहती है। और शरीर से स्पर्श की
वो गंगा बहती है हमेशा सागर को, लेकिन सागर जी महान है, वो कभी तृप्त नहीं होता है। और मन से अनेक चिंता, अनेक दृष्टि, अनेक विचार, अनेक परिकल्पनाएं हैं, वो बहती रहती है, हमेशा बहती रहती है। और भगवान बुद्ध का तरीका है, देखिए सागर है, अंदर है भवसागर, भवसागर तैर के एक द्वीप को जाना है, वो द्वीप बाहर मिलेगा या अंदर मिलेगा? अंदर ही मिलेगा, वो द्वीप है निर्वाण। जी साधु। लेकिन भवसागर तैरना है, वो तैरने से पहले सागर को हमेशा लगातार बहते रहते हैं गंगा, वो तो बंद करना चाहिए। वो कैसे बंद करता है, उसको भगवान ने बताया, सति ते संग निवारण सतिपट्ठान, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, सतिपट्ठान से वो जो बहने वाली तृष्णा पालन करता है। लेकिन अंदर तो सागर है, वो कैसे खत्म करना, सागर जल सुखाना, कैसे सुखाना है? तो सती से, सतिपट्ठान से कंट्रोल किया। सुखाना कैसा? भगवान ने बताया, प्रज्ञा से सुखाना है। यो प्रज्ञा है विपස්සना। इसीलिए विपස්සना मतलब सबसे गहरी है। लेकिन आजकल दुनिया में जो विपස්සना नाम में बहुत सारी टेक्निक चलती रहते हैं और उन लोग भी करते रहते हैं। लेकिन विपස්සना के से पहले हम लोग विपස්සना भगवान ने किस लिए बताया, कैसे और किसके अंतर्गत है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग कैसे शुरू होता है? सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प। दोनों विपස්සना में अंतर है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इसको प्रज्ञा कहते हैं। उसके बाद सम्यक वचन, उसके बाद सम्यक क्रिया, उसके बाद सम्यक आजीव, उसके बाद वो तो शील में है, शील के अंतर्गत है। उसके बाद सम्यक वीर्य, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। लेकिन देखने में प्रज्ञा, शील, समाधि दिखता है, लेकिन भगवतवाणी में बहुत क्लियर से उन्होंने बता दिया है, वो प्रज्ञावान ज्ञानी व्यक्ति धर्म की रास्ता पकड़ते हैं। इसलिए प्रज्ञा शुरू हुआ, प्रज्ञा से शुरू होता है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए प्रज्ञा। प्रज्ञा है तो योनिसो मनसिकार आता है अंदर से। योनिसो मनसिकार मतलब भगवान बुद्ध का बुद्धवाणी सुन के, बुद्धवाणी से अपना ज्ञान से, बुद्धवाणी ज्ञान से विचार करना चाहिए, अपना ज्ञान से बुद्धवाणी को विचार करना। इसके बाद समझ में आएगा। वो प्रज्ञावान आदमी करता है, और मूर्ख बाल जनता को वो विषय नहीं है, वो अविषय है। और भगवान बुद्ध ने इसीलिए प्रज्ञा से आर्य अष्टांगिक मार्ग शुरू किया, क्योंकि एक कारण है प्रज्ञा से शुरू करने का। लोग दो तरह की रास्ता में डूब गए हैं। वो भगवान बुद्ध के समय अभी भी एक रास्ता को बोलता है काम सुकल्लिकान योग। काम सुकल्लिकान योग मानी पंचकाम गुणों को काम सुख भोग करने के लिए पूरा तैयार से उन लोग
लगाते रहते हैं। उन लोगों को घर बनाना है और शादी करना है और बच्चा बनाना है और इसको और स्कूल में ले जाना है और काम करना है, पैसा कमाना है, धन दौलत बढ़ाना है, मान कमाना है, बहुत सारी चीज़ है। वो पूरा वो पूरा ही पूरा जो चीज़ है उसको भगवान बुद्ध ने बताया काम, उससे सुख मिलता है, उसको बोलते हैं काम सुख। उसको काम सुख को पूरा मन डूब जाता है, काम सुख अल्लीन होता है और उसके बाद काम सुख में डूब के वो रहते हैं। उसको दूसरा विचार का चाहते नहीं है, दूसरा जगह आता नहीं उसको, चाहता वो चाहता नहीं उसको। लेकिन उसके बाद कोई कोई लोग सोचता है नहीं, हम लोग किससे थोड़ा अलग रास्ता, इससे कुछ मुक्ति के लिए, संसार के मुक्ति के लिए हमको रास्ता चाहिए और कुछ कार्य चाहिए, कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए। उसको मिलता है अत्तकिलमथान योग। अत्तकिलमथान योग मतलब आत्मा किलमथन करना, स्वयं कष्ट देना, शरीर को पूरा ही पूरा कष्ट देना। वो कष्ट अनेक रूप से है, भगवान बुद्ध ने भी बुद्ध बनाने से पहले सब किए हैं। लेकिन ये प्रज्ञावान आदमी, ज्ञानी, वो समझ लेता है वो दोनों रास्ता नहीं है, इसलिए प्रज्ञावान आदमी चाहिए। नहीं तो कोई कोई भगवान बुद्ध के समय भी थे, कोई लोग, कोई अन्य धर्म के अनुयायी लोग, उन लोग सोचते थे नहीं नहीं ये भगवान श्रमण गौतम जो बताता है और हमारा भी शास्त्र है, हमारा शास्त्र भी इसी रास्ता में बताता है, अलग रास्ता में हमारा शास्त्र बताता है। तुम लोग पिछले जन्म में बहुत अनेक पाप कर्म कर चुके हैं, इसलिए वो तप करके पाप भस्म करो और भस्म करको और समय समय पर स्नान करके पाप धो लो। ऐसे करके बहुत सारे अनेक तपोविधि बताए हैं और भगवान ने बताया उससे में उसके उस दोनों से बीच में रास्ता, आर्य अष्टांग मार्ग को बताते थे, मध्यम मार्ग अंत में नहीं गया है। मध्यम मार्ग शुरू होता है प्रज्ञा से, प्रज्ञा से शुरू होता है। और प्रज्ञावान व्यक्ति शील पालन करता है, वो शील का मतलब जानता है। अगर प्रज्ञा नहीं है तो उसको, प्रज्ञा नहीं तो शील पकड़ता है। भगवान बुद्ध ने बताया अपना धर्म नाव जैसा इस्तेमाल करो, भवसागर तैराने में, भवसागर पार करने के लिए नाव जैसा इस्तेमाल करो। नाव कंधा पर ले जाने के लिए नहीं है, नाव किस लिए है, उस पर चढ़कर जाना है। हाँ, नहीं तो मगर प्रज्ञा शुरू में नहीं है तो शील ग्रहण करेगा तो, क्योंकि लोग आदि से अपना घमंड मन से रहते हैं, शुरू से लोग घमंड से रहते हैं, हम हैं, हमारा है, हम शीलवान नहीं, वो शीलवान नहीं है, हम इंद्रिय दमन किए हैं, वो इंद्रिय दमन नहीं किए हैं, हम अच्छा आदमी, वो बुरा आदमी है। ऐसे करके लोग कोई लोग विचार करते हैं ना, इसका मतलब कि वो शील खांदा पर रख दिया, हाँ, उसको वो बाहरी है, उसको शील, वो बाकी लोगों को ऐसे अंगूठे दिखाते हैं और अपना शील को पूरा वो सम्मान देके जाते हैं। वो रास्ता नहीं है। और शील का रास्ता पाप कर्मों से बचाने के लिए, कुकर्मों से बचाने के लिए, क्योंकि हम बताए ना पहले वो भवसागर है, उसको वो बहती है नदियाँ, वो नदियाँ वो आँखों से रूप देकर पाप कर्म करने के लिए उन लोग को लेते हैं। और ऐसे इंद्रिय दमन नहीं होने से उन लोग पाप कर्म करता है, लेकिन शील से दमन होता है, वो दमन करने के लिए शील, और क्यों उसके लिए सम्यक आजीव भी है।
मतलब जीविका, जीविका के लिए झूठ मूठ टलतू फलतू काम नहीं करते हैं। वो तो सच्चा जीवन करता है, किसको धोखा नहीं देता है, उल्लू नहीं बनाते हैं, लूटता नहीं है, झूठ मूठ करके लूटते नहीं है। ठीक है तुम हमको ये दे दो, हम तुमको मुक्ति दे देंगे करके, ऐसे कुछ नहीं देते। हमको एक बार हम सुनाया, एक औरत इंडिया में एक बाबा के पास गया, जाकर बताया बाबा जी हमको चाहिए भवसागर पार करना। ठीक है हम क्या करना चाहिए? बताया तुम वो इताली का कोई मम्मी है। बाबा ने बताया ठीक है तुम पूरा तुम्हारा संपत्ति बेच दो, पेशदान करो हमारा आश्रम को, इधर रह जाओ और भजन वजन करके रहो, वो मुक्ति होगा, हम दे देंगे तुमको मुक्ति। ये ऐसा जीवन है तो उसको कहते हैं मिथ्या जीव। मिथ्या आजीव, मिथ्या आजीव क्यों करता है? मिथ्याजीव करने में मन जो जाता है, क्यों कारण? प्रज्ञा नहीं है। इसीलिए भगवान ने बताया पहले प्रज्ञा चाहिए, कि प्रज्ञावान आदमी जिसके पास सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प है तो वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रज्ञा है। उसको प्रज्ञा माने उसको शरीर का स्वभाव जानता है, वो जीवन का अनित्य जानता है, वो जीवन का दुख जानता है, और कर्म की फल वो जानता है। इसीलिए उसको कुछ गलत काम करके, कुछ बुरा बात बता के और माया मोह में लोगों को फंसा के उनसे कुछ पैसे लेने का मतलब नहीं है, चाहते नहीं है, कि प्रज्ञा है। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञा से शुरू होता है। उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक वीर्य, उत्साह को भगवान ने क्या बताया? सम्यक सम्मावीर्य को, अनुत्पन्न अकुशल को अनुत्पन्न। हाँ, जो अकुशल है अभी मन में अनुत्पन्न है, उत्पन्न नहीं हुआ है, और भविष्य भी अनुत्पन्न होने के लिए वीर्य करना है। और जो अकुशल है अभी है, और क्या करना है? उसको दूर करने के लिए, मिटाने के लिए मेहनत करना चाहिए। और वो कुशल है अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, वो कुशल उत्पन्न होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जो और कुशल है, देखिए अभी आप लोग बनते हैं, शील मिला है, वो कुशल है। वो कुशल सुरक्षा करने के लिए और कुशल धीरे धीरे बढ़ाने के लिए और कुशल स्थावर करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। वो है वीर्य, सम्यक वीर्य। सम्यक वीर्य ऐसे करने के लिए, इसीलिए सम्यक वीर्य करना चाहिए, सम्यक स्मृति के लिए। सम्यक की स्मृति को आता है क्या? कायानुपासना। कायानुपासना मानी अपना काय के बारे में विपश्यना प्रज्ञा से देख, काय के बारे में जो भगवान बुद्ध ने बताया, जो तरीका देखने के लिए बताया, आनापान साधना और पटिकुल अशुभ के बारे में बोलना चाहिए, और धातु मानसिकार, इरियापथ, नवसीवतिक इत्यादि भगवान ने खाए। क्यों खाए के लिए विस्तार करके भगवान बुद्ध ने ऐसे बताया, 14 सिस्टम बताया। अपने शरीर का सत्य स्वभाव को समझने, शरीर को पूरा लग गया है मन, सारा तृष्णा शरीर से शुरू होता है, शरीर में पूरा ही पूरा है, बंधित होते हैं। इसलिए जो जिसको बंधन हो गए हैं वो क्या है देखना, वो विद्वान लोग, ज्ञानी लोग करता है ज्ञान। भगवान बुद्ध ने एक दिन में उपमा बताया, एक उदाहरण बताया कि एक आदमी है, वो अंधा है,
लेकिन उसको अच्छा लगता है सुंदर कपड़ा पहनने के लिए, और उसके पास थोड़ा धन है, वो लोगों को पैसा देता है, हमको चाहिए राजा के कपड़ा लेके आओ, वो जो पैसा देता है वो बहुत पुराना कपड़ा लेके आता है, नहीं तो कोई कुरूप कपड़ा लेके आता है, आकर उसको बोलता है ये आ, आ, ये तुमको राजा का दुनिया का सबसे उत्तम सबसे सुंदर कपड़ा लेके आओ। ठीक है, बढ़िया है, पहन लो। उसको दिखता नहीं, उसको पहनवा के उसको लेके जाता है शहर में, जाकर वो चौक के किनारे में रखवाते हैं। वो बताते हैं, देखो जाने वाले लोगों को बताते हैं, देखो हम कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं। तो लोग जानते हैं उसको कुछ नहीं दिखता है, वो अंधा है। लोग क्या बोलता है, लोग मजाक उठाता है, बढ़िया कपड़ा तुमने पहन लिया, बहुत अच्छा है करके। उसके बाद कोई लोग और ऐसा कोई और दूसरा लोग बताता है, ठीक है तुमको इससे ज़्यादा सुंदर कपड़ा हम कल पहनाऊँगा करके, और पैसे लेते हैं और लूटते हैं। लेकिन कोई करुणावान एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर को ये अंधा आदमी मुलाकात हुई। डॉक्टर से भी अंधा आदमी बताया, हमको सुंदर कपड़ा पहना लो। डॉक्टर जी बताया, ठीक है लेकिन तुमको हम कपड़ा भी नहीं दूंगा, हम तुम्हारा आँखों को दवाई दे दूंगा करके डॉक्टर जी धीरे धीरे दवाई लगा के पूरा आँख ठीक कर दिया। आँख ठीक करने के बाद जो वो पहले पहनते थे, वो देखा अपना अच्छा कपड़ा क्या है, पूरा गंदा कपड़ा है, पूरा खुरूप कपड़ा है। उसको पूरा अपसेट हो गया, देखिए हम जानता हमको इतना वंचित किए हैं, इतना धोखा दिए है, इतना हमको उल्लू बनाया है। भगवान ने बताया ऐसा है दुनिया, हमारा मन भी ऐसा है। मन अविज्ञा से हम लोगों को उल्लू बनाया है, अविज्ञा से वो धोखा दिए है, इसलिए हम लोग शरीर को बहुत सुंदरता दिखता है, और शरीर में हम लोग दिखता है वो गोरा है, वो अच्छा है, वो सुंदर है, वो सुंदर से काम करते, ऐसे ऐसे पूरा सुंदर था। भगवान बताया नहीं, पर्दा फाड़ के तुम देखो सही शरीर का सच्चाई क्या है। वो देखने से क्या होता है, सती बढ़ता है। सती बढ़ने से क्या होता है, जो अंदर आता है तृष्णा की नदी धीरे धीरे बंद होता है, वो सती से बंद होता है। वो उसके बाद तो कायानुपासना, वेदना अनुपासना। तो शरीर में सिर्फ शरीर में वेदना नहीं, सिर्फ शरीर में भी वेदना आता है, और रूप देखने से भी सुख संवेदना और दुख संवेदना और उपेक्षा संवेदना आते हैं, और सुन के भी आते हैं। गाना सुनने, सुंदर सुंदर गाना सुनते समय सुख संवेदना आता है, और गाली सुनते समय दुख संवेदना आता है, ऐसा आता है। और स्वाद लेने से भी ऐसा है, को तीता वाला कुछ ऐसा कुछ करेला जैसा कुछ खाएगा तो सुख संवेदना आता है क्या? नहीं। तो मिठाई कुछ खाएगा तो सुख संवेदना आता है, लेकिन पानी पिएगा तो न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल है। हाँ, मध्यस्थ संवेदना आता है। और शरीर को भी ऐसा है। देखिए बहुत ठंडा में रहता है बिना कपड़ा, संवेदना कैसा है, दुख है, लेकिन गर्म कपड़ा मिलता है, सुख मिलता है, ऐसा। और बहुत गर्मी है, वो धूप में जाते हैं, कैसे है, दुख है। और जाने के बाद एक आदमी बुलाया, आओ आओ उधर मत रहो, इधर आओ, कमरा में आओ, कमरा एसी है, बहुत सुख संवेदना मिलता है। ऐसे मन में भी ऐसा है, संवेदना है। वेदना उपासना सिर्फ शरीर के बारे में नहीं, 6 प्रकार का है संवेदना, सिर्फ शरीर के बारे में नहीं। आजकल इसलिए हम बताया, आप लोग जो विपස්සना कर रहे हैं, किए हैं, वो तो सिर्फ शरीर के बारे में सोचते हैं, तो वो 1 है और 5 है, और 5 बाकी है।
पांच बाकी है। और कायानुपासना, वेदनानुपासना, चित्तानुपासना। हमेशा अपना चित्त कैसे काम करता है, लगातार हमेशा पूरा ध्यान से रहना है। भगवान बुद्ध ने बताया सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं पजानाति। जिस समय मन में जो राग चित्त उत्पन्न हुआ उसको पूरा स्मृति है, अभी हमारे पास राग है। और सदोषं वा चित्तं सदोषं चित्तं पजानाति। जिस समय अपना चित्त में जो द्वेष, नफरत, गुस्सा आ गया उसको मालूम है गुस्सा आ गया। और मोह है तो उसको मालूम है मोह आ गया। वो उसको कैसे मालूम पड़ता है? वो ध्यान से रहता है ना, होश से रहता है ना। आजकल लोगों को मालूम है लेकिन कंट्रोल नहीं है। साथी से कंट्रोल करता है लेकिन बिना साथी मालूम है, बिना स्मृति जो राग उत्पन्न हो गया तो राग मालूम है, राग है, लेकिन उसके अंधा जैसा जाते हैं, उसके पीछे स्मृति नहीं, पीछे जाती है। राग उत्पन्न हो गया, कोई लड़की देखा, लड़की देखने के बाद राग उत्पन्न, वो लड़की के पीछे जाती है। और आदमी कुछ डांटा, द्वेष उत्पन्न हो गया, वो आदमी के पीछे जाते हैं मारने के लिए। और मोह आ गया, कोई बताया ठीक है तुम लोग जाओ पहाड़ पर, एक को है पेड़ है, उसको उससे मांग लो कुछ मिलेगा। पूरा जाता है मांगते हैं क्योंकि मोह आ गया। हाँ बढ़िया है, वो पेड़ से मांगेंगे जो सब मिलेगा, उसको भी मिला, उसको भी मिला, हमको भी कुछ मिल गया तो अच्छा है करके वो जाता है, विचार नहीं करता है, स्मृति नहीं है, होश नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया होश में ही रहना, ऐसे होता है। वो इसीलिए वेदना चित्त, काय वेदना चित्त, धम्म मानी धम्मानुपासना, वो जो विपස්සना धम्मानुपासना में आता है। हाँ ऐसा है बंदी जी। हाँ आज तक हमने यही सोचा था कि वेदनानुपासना में ही नहीं, वेदनानुपासना तो विपස්සना धम्मानुपासना के द्वारा कर सकता है, मगर धम्मानुपासना नहीं जानता है तो वेदनानुपासना करने में कैसे होता है। आजकल जो सिस्टम है ना, आजकल हम भी हमारा वो धर्म का रास्ता वैसे सिस्टम में शुरू किया 30 साल से पहले, और 30 नहीं है, हम सोचे 40 साल से पहले किया है ऐसा को विपස්සना। उस समय हम लोग जो किया है ऐसा, आजकल जो टेक्निक है वो टेक्निक से करने में क्या होता है, पूरा शरीर हल्का होता है, शरीर हल्का होता है और मन भी हल्का जैसा महसूस होता है, कभी कभी शरीर नहीं के बराबर। उसके बाद तो पूरा शांति आता है ना मन को, वो पकड़ते हैं हम लोग, जानता नहीं ना, उसी में फंस जाता है, सोचते हैं बहुत बढ़िया है हम विपස්සना की है, पूरा आराम मिलता है, अंदर ठंडा करता है, और मन में जो था वो टेंशन दूर होता है। इसलिए आजकल जो बहुत सारे साधना है टेंशन रिडक्शन के लिए टेंशन को कम करने के लिए है, लेकिन ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। इसलिए लोगों को फायदा नहीं मिलता है। सही ढंग से ज्ञान आ गया तो ज्ञान के साथ साथ एक है कृतज्ञ। सही ढंग से ज्ञान आ गया तो ज्ञान के साथ साथ सत्पुरुष बनता है। सत्पुरुष का उन सत्पुरुष का चिन्ह क्या है, कृतज्ञ। सब भगवान बुद्ध के धर्म में धर्म से सत्पुरुष का उत्पन्न, सत्पुरुष का जन्म धर्म से आता है। धर्म जो चलने से जो व्यक्ति सत्पुरुष बन गए, सत्पुरुष हो गए, तो होते समय तुरंत उस क्षण में और साथ साथ समय आता है कृतज्ञ। कैसे कृतज्ञ आता है, क्योंकि भगवान बुद्ध हमको ये मिला है,
भगवान बुद्ध से हमको मिला है, बुद्धवाणी से हमको मिला है। उसके बाद तो उनके मन में बुद्धवाणी प्रति बहुत इज्जत सम्मान है। वो अपना जैसा दुकान से जो सामान लाया इस्तेमाल किया, वो खाना का सामान लाया खाया पेट भर गया बस, वैसे इस्तेमाल नहीं करता है। आजकल तो कृतज्ञ मतलब कि कृतज्ञ नहीं है के बराबर, नहीं के बराबर है ना कृतज्ञ। इसका मतलब क्या है? ज्ञान नहीं है, सत्पुरुष गुण में स्थित नहीं, एनलाइटनमेंट नहीं है। मगर सही ढंग से सच्चाई ज्ञान आकर उनको साक्षात होगा तो सच्चाई ये है, तुरंत आता है, उसी क्षण में आता है। कृतज्ञ सत्पुरुष अलग नहीं करता है, कृतज्ञ सत्पुरुष एक साथ रहते हैं, कृतज्ञ के साथ है। इसलिए धम्मानुपासना में भगवान बुद्ध ने बताया आयतन षडींद्रिय का अनित्य। षडींद्र आँख, कान, नाक, जीव, शरीर, मन, और बाहर इंद्रिय का अनित्य। बाहर क्या है? बाहर रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, विचार अनित्य। भगवान बुद्ध ने अलग अलग करके बताया। देखिए हम लोगों को विचार भी मन में है, मन भी भीतर में है और विचार भी भीतर में है, और रूप शब्द का, और उसके बाद तो वो आँख रूप, कान से कान शब्द, नाक से गंध, जीव से स्वाद, शरीर से स्पर्श, मन से विचार। उसका कनेक्शन करने वाला क्या है? विज्ञान, कॉन्शसनेस कहते हैं। विज्ञान से पूरा वो कनेक्शन होता है। मगर विज्ञान नहीं है तो वो रूप नहीं दिखता है, उसको बोलता है चक्षुर विज्ञान। ऐसा पूरा मन को जो तीन है ना, आँख, रूप, विज्ञान, वो एक साथ तीन संगति पास वो संगत हो गया, एक साथ हो गया, संगम है वो। ये नदी का संगम इधर है, रूप नदी का संगम इधर है, शब्द नदी का संगम कान है, और गंध नदी का संगम नाक है, स्वाद नदी का संगम जीव है, और स्पर्श नदी का संगम पूरा शरीर है, और विचार का संगम मन है। उसके बाद तुझसे क्या होता है? जो स्पर्श हो गया तो संगम आ गया तो तुरंत चेतना उत्पन्न होता है उसके बारे में, और संज्ञा उत्पन्न होता है। उसके बाद वो संस्कार मतलब विचार करता है, चेतना करता है। ऐसे करने से जो पूरा अंदर क्लेश है ना, क्लेश से वो बंधन बनाते हैं। वो बंधन बनाने का काम जो होता है, उसके बारे में उसका वो स्वभाव है। आँख का स्वभाव है, कान का स्वभाव क्या है? अनित्य है। रूप का स्वभाव क्या है? अनित्य है। और चक्षुर विज्ञान का स्वभाव क्या है? अनित्य है। और स्पर्श का स्वभाव क्या है? अनित्य है। और संवेदन का स्वभाव क्या है? अनित्य है। चेतना का स्वभाव क्या है? अनित्य है। संज्ञा का स्वभाव क्या है? सारा चीज अनित्य है। वो अनित्य देखना इतना मुश्किल है, इसलिए भगवान ने बताया अनित्य देखने के लिए समाधि भिक्खवे भावेत। समाधि भिक्खवे भावेत बताया, हे भिक्षुगण समाधि बढ़ाओ, समाधि बढ़ाओ। समाधि मानी उसमें दिया है भगवान ने प्रथम अध्यान, द्वितीय अध्यान, तृतीय अध्यान, चतुर्थ अध्यान, साधना का 4 स्तर बता दिया है, और ध्यान समाधि के लिए। लेकिन समाधि बढ़ाने के बाद बताया समाधि बढ़ाओ, समाधि बढ़ाओ। उसके बाद देखिए सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि, वो समाधि में आता है। शुरू हुआ किससे? प्रज्ञा से।
और बीच में क्या है? शील है। और अंत में क्या दिखता है? समाधि। भगवान ने बताया समाधि बढ़ाओ, समाहितो भिक्खु यथाभूतम पश्यति। जो जिसके पास समाहित चित्त है वो यथार्थ सच्चाई दिखता है। इसका मतलब क्या है? प्रज्ञा बढ़ाता है। और प्रज्ञावान व्यक्ति शील की भूमि में समाधि बढ़ के प्रज्ञा बढ़ाता है। प्रज्ञा को भगवान बुद्ध ने बताया, प्रज्ञा क्या है? तलवार है। तलवार ऐसे ऐसे करता है ना, विपස්සना वो है। तो उसको क्या बोलते हैं? धार बनाता है ना। क्या काटने के लिए? क्लेश को काटने के लिए। क्योंकि ऐसे करेगा तो धीरे धीरे वो क्लेश दिखता है। और भगवान बुद्ध ने बताया अंदर प्रज्ञा ऐसे आ गया तो सूरज जैसा है। अंदर वो भव सागर सुखाने के लिए सूरज उत्पन्न हो गए तो सूरज आ गए तो धीरे धीरे जो पहले नदियाँ बंद कर चुके हैं, उसके बाद तो पूरा कंट्रोल किया, उसके बाद धीरे धीरे सूख जाता है, भाव सागर खत्म होता है। उसके बाद वो है द्वीप, निर्वाण द्वीप। कभी कभी भगवान बुद्ध ने बताया वो तृष्णा को कील अंदर वो चुभ जाता है। अंदर चुभ जाने के बाद वो भी भगवान बुद्ध बताया ऐसे कंट्रोल करके धीरे धीरे वो हटा देता है। ऐसे कैसे करता है? भगवान बुद्ध ने धर्म बताया। धर्म बताने के बाद जो गृहस्थ लड़का सुना है धर्म सुनने के बाद लड़का को पता लगा वो तो घर पे रहकर करना मुश्किल है, घर छोड़ना चाहिए। वो घर छोड़ दिया मतलब क्या है? घर छोड़ दिया मतलब काम सुखालिकान योग त्याग किया। घर छोड़ दिया मतलब वो है काम सुखालिकान योग त्याग करने के बाद वो आत्मकलमतन योग नहीं आ गया, क्योंकि आत्मकलमतन योग धर्म पे नहीं, धर्म में नहीं है, धर्म में है मध्य मार्ग में आ गया है। वो काम सुखालिकान योग आत्मकलमतन योग वो हटा दिया है, वो मध्य मार्ग में आ गया है। ये तो सिर्फ ज्ञानी लोग ही कर सकते हैं या सब नॉर्मल लोग को भी कर सकते हैं? नहीं, ज्ञानी लोग ही करता है। नॉर्मल लोग जो आता है, भगवान बुद्ध के समय भी नॉर्मल लोग आ गया, नॉर्मल लोग भांति बनाया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। ज्ञानी लोगों को मिलता है। क्योंकि आजकल इंडिया में बुद्ध धर्म खोजना नहीं करना चाहिए। इंडिया में नहीं नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि इंडिया में है ही नहीं। और मुक्ति मार्ग इंडिया में नहीं खोजना चाहिए, है ही नहीं। खोजने जाकर ये फंस जाता है दूसरा। एक दृष्टि में फंस जाता है। दृष्टि मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन मुक्ति के बारे में जो बताया विस्तार से वो धर्म में है। इसीलिए भगवान ने एक बार बताया, एतु विඤ्ञु पुरुषो असठो अमायावी। और ज्ञान पुरुष जो षट माया रहित ज्ञान पुरुष हमारे पास आएगा तो हम उसको धर्म बताते हैं, उनको हम अववाद देते हैं, उनको हम उपदेश देते हैं। उपदेश के अनुसार वो चलते रहेगा तो पक्का मुक्ति मिलेगा। देखिए, इसीलिए वो जो घर त्याग करके आने के बाद उनको सरल जीवन मिलता है। भगवान बुद्ध के समय की बात हम बताते हैं। और मिट्टी का पात्र लेकर घर घर जाता है भिक्षा के लिए, और कुछ कपड़ा पहनती है सिर्फ जीवन बिताने के लिए। उनका यहाँ राजा लोग भी ऐसे कभी कभी करते, और उनका एकायन लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। इसलिए वो साथी स्मृति बढ़ाते हैं, क्योंकि कंट्रोल करना चाहिए नदी को। उसके बाद धीरे 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 समाधि बढ़ाता है। समाधि बढ़ाने से और प्रज्ञा, और क्या है? धम्मानुपासना से और देखने से क्या दिखता है? दुखार्य सत्य दिखता है। दुखार्य सत्य दिखता है। और दुख कैसे उत्पन्न होता है? तृष्णा दिखता है। हम लोग तृष्णा में फंस गए हैं, नहीं दिखता है। तृष्णा है लेकिन दिखता नहीं है। तृष्णा में डूबे हुए हैं, दिखते नहीं है। और तृष्णा दिखता है। इसके बाद और दिखता है
ऐसा है, जो तृष्णा खत्म हो गया तो दुख खत्म होगा, क्योंकि तृष्णा उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है तृष्णा से उत्पन्न होता है। और वो खत्म होने का मार्ग जो बताता है वही मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वो है सही विपස්සना। इसी विपස්සना हम सोचते हैं आजकल दुनिया में नहीं के बराबर, नहीं बता, नहीं के बराबर। ऐसे विपස්සना नाम पर बहुत सारे टेक्निक हैं, कर सकता भी है, और शांति मिलता है थोड़ा समय के लिए। अपना दृष्टि चेंज नहीं होता है, अपना मिथ्या आकल्प, मिथ्या विचार नहीं चेंज नहीं होता है, अपना मोह चेंज नहीं होता है, अपना अकृतज्ञता खत्म नहीं होता है, वो रहते हैं। ले वो इस्तेमाल करते हैं विपස්සना। वो बताता है कि हमको भगवान बुद्ध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विपස්සना से थोड़ा सा मतलब है। वो सत्पुरुष नहीं है। ऐसे बोलने वाले लोग हैं। हाँ, होने के बाद से आप लोग भगवान का और कोई लोग आजकल अरहंत बोलते हैं, हम लोग अरहंत प्राप्त हो गया, हमको अभी बुद्ध से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम हमारा काम कर चुके हैं। ये तो माया मोह में फंस गया है, कृतज्ञ थोड़ा भी नहीं। कृतज्ञ थोड़ा भी नहीं है। ये असली अरहंत होने के बाद तो लोग थेरगाथा में है, भगवान का आश्चर्य देखिए करके भगवान का गुण हाँ, करते हैं। आजकल अरहंत के बाद बहुत दूर बात है। आजकल दुनिया में कोई लंका में भी बहुत सारे बनते लोग को यूट्यूब में डालते हैं, हम अरहंत की। कभी अरहंत लोगों के ऐसा विचार मन में हम विश्वास नहीं करते, वो मन में नहीं आता है। तृष्णा खत्म हो गया था मतलब वो अलग है। भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे बनते लोग अरहंत थे, वो लोग भिक्षु लोगों के बीच में रहते थे, और भिक्षु लोगों को पता नहीं है वो अरहंत है, वो कभी बताते नहीं। उनका क्या है दिखने का, वो उसको कुछ आलस्य नहीं है, आलसी नहीं है, वो अश्रद्धावान नहीं है, वो हीनवीर नहीं है, वो शीलवान है और आलसी नहीं है। वो हमेशा होश में रहते हैं, क्योंकि वो है जीवन। उनके पास मिथ्या अष्टांगिक मार्ग नहीं है। क्या है मिथ्या अष्टांगिक मार्ग? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वाचा, मिथ्या वाचा, मिथ्या कर्मांत, मिथ्या क्रिया, मिथ्या आजीविका, मिथ्या आजीवी, मिथ्या वीर्य, मिथ्या वीर्य, मिथ्या स्मृति, मिथ्या स्मृति, मिथ्या समाधि। मिथ्या समाधि। वो मिथ्या समाधि ऐसे होता है, कभी कभी देखिए टीवी में एक सीरियल चल रहा है, ये नागिनी ऐसा कुछ चल रहा है, लोग बैठता है दिखता है, पूरा उसमें फंस गया। जहाँ तने चोर अंदर आ गया घर पे, कुछ चोर के गया, चोरी करके गया, वो पता नहीं, वो टीवी देख नहीं रहते, वो मिथ्या समाधि। कोई आया जानता नहीं, कोई गया जानता नहीं, खाना कहते खाना खत्म हो गया जानता नहीं है। जो ऐसा है वो मिथ्या समाधि। ये गाना सुनता है दूसरा दुनिया में, हाँ, वो दूसरा दुनिया में है, जानता नहीं है, वो तो मिथ्या समाधि। यानी मूर्ता के साथ जो एकाग्रता होती है, यानी प्रज्ञा विरहित एकाग्रता को बोल सकते हैं क्या? मिथ्या समाधि बोलता है। राग से होता है, द्वेष से होता है, मोह से होता है। मिथ्या दृष्टि समाधि। को बताएं गुरुविंद थोड़ा सा विस्तार। मिथ्या दृष्टि के बारे में भगवान बुद्ध जैसा और कोई नहीं बताया। भगवान बुद्ध बताया 62 मिथ्या दृष्टि है दुनिया में। मिथ्या दृष्टि इतना बहुत मिथ्या दृष्टि है, अनेक तरह की मिथ्या दृष्टि है। बहुत सारे आजकल मिथ्या दृष्टि सबसे ज़्यादा क्या है, वो हमारा जो जीवन है वो कोई ब्रह्मा ने रचना की है। वो हमेशा वो हर चीज़ के लिए बताता है किसका। और भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे मिथ्या दृष्टि था। और माखली गोसाल बताया, तुम लोग कुछ मेहनत नहीं करना चाहिए, 84,000 योनियों में तुम लोग जरूर अनिवार्य जन्म लेना है। अनिवार्य जन्म लेने के बाद अपने आप धीरे 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 मुक्ति में जाएगा। आजकल भी है ना ऐसे विश्वास करने वाले लोग। वो उपमा भी बताया, उदाहरण भी बताया। पहाड़ में एक आदमी गया,
किस क्या लेकर गया है वो? धागा। एक धागा लेकर गया। उसके बाद धागा को वो अंत पकड़ के वो धागा फेंक दिया। जब तक धागा का दूर है तब तक वो जाएगा। ऐसा है, जब तक हम लोग संसार में जाना है वो 84,000 योनि में जन्म लेना है। जन्म लेने के बाद अपने आप मुक्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे लोग था, ऐसा मित्र दृष्टि को भी बहुत पसंद हो गया। उन लोग बताया ठीक है, हम लोगों को कोई करना जरूर नहीं है, अभी अभी मेहनत करने में क्या समय बिताता है, समय बर्बाद करता है, खा के पी के आराम से रह जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग मुक्ति में ही चल जाएगा। ऐसा मिथ्या दृष्टि है। और कोई कोई मिथ्या दृष्टि बताते हैं इसी जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। वो बताया अजित केश कांबल, अजित केश कांबल बताया ये शरीर पूरा है 6 धातु, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु है। बताया आकाश धातु विज्ञान धातु ऊपर चला जाएगा और बाकी धातु इधर खत्म होगा। बस संसार का वो जाने आने जाने का कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा है पूरा, वो तो झूठ। ऐसे बताते थे। ऐसे लोग उनके पीछे भी जाते थे। भगवान बुद्ध के समय भी बहुत सारे लोग मिथ्या दृष्टि में था। आज भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। बहुत सारे। आजकल जो मार्क्सवादी लोग पूरा परलोक विश्वास नहीं करता है। विश्वास नहीं करता। नहीं कुछ विश्वास नहीं करता है। उन लोग सोचता है ठीक है, हम लोग जो मिल गया जीवन, हम लोग जीवन में रहते हैं और मरने के बाद कुछ नहीं है, समाप्त है। क्योंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी है तो थोड़ा दूर दिखता है, थोड़ा फर्क दिखता है, थोड़ा सोचता है। देखिए भगवान बुद्ध के समय जो अच्छा घटनाएं हुई श्रावस्ती में, तुदु नाम करके एक ब्राह्मण गांव में, तुदु ब्राह्मण गांव के ब्राह्मण, वो गांव का वो मालिक था तुदु ब्राह्मण, इसलिए उसको कहते हैं तोदेय। उसका बेटा शुभ मानवक, वो तोदेय ब्राह्मण बहुत कंजूस था। वो किसी को दान देते नहीं हैं और भगवान बुद्ध को देखते समय वो डांटता है भगवान बुद्ध को। देखो वो मर गया, मरने के बाद अपना घर पे कुत्ता बन के जन्म लिया। एक दिन भगवान बुद्ध ने उसका घर के सामने जाते थे, सामने से जाते थे और भगवान बुद्ध के देकर वो भूखने लगा। भगवान बुद्ध ने बताया, ओ ब्राह्मण, तुम पिछले जन्म भी जो मनुष्य रूप में रहते था उस समय भी हमको डांट लिया, अभी भी तुम भूख रहा है। उसके बाद उधर वो था दासी को, अभी सुबमान को बताया, सर जी बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम आ गया, वो आपका ये जो पापा जी को, वो पापा जी का नाम से वो कुत्ता को भगवान बुद्ध ने डांटा। वो भगवान बुद्ध के पीछे गया, चिल्लाने लगा, क्यों आप हमारा पापा को ऐसे बताएं? आप जानते हैं पापा किधर हैं? जी, जो ब्रह्मा जी जो रचना किए है दुनिया, अभी उनके पास है हमारा पापा जी। जो पापा के पास जो आत्मा था वो लेके गया, उधर है, तो हमेशा शाश्वत में रहते हैं। भगवान बुद्ध ठीक है, रुकिए। भगवान बुद्ध भी आ गया, आकर बताया, ठीक है हमारा बात मत मान लो, आपको हम एक टेस्ट बताएंगे, वो परीक्षण बताएंगे, आप करके आप अनुभव कीजिए कि बताया उसको, कुत्ता को खीर खिलवा दे दो करके, थोड़ा वो बिछा के उसको सुला दो। उसके बाद उसको सोते समय, नींद आते समय कान के पास बताओ, पापा जो आप लोगों के पास जो महाधन संपत्ति था वो किधर है? अभी आप जिस समय इस्तेमाल किए हैं सोने का थाली और सोने का जूता, सोने का लाठी अभी नहीं है, किधर है? वो बता देगा। पापा है तो बता देगा।
उसके बाद तो लड़का सोचता था ठीक है हम चेक करके देखेंगे क्या होगा। इसको खीर बना के खिलवाई और नींद आने लगा वो कुत्ता को। खान पर जाके बताया पापा आपका जो जो वो सामान है वो दीजिए। कहाँ है? नहीं दीजिए दे दीजिए बोला। उसके बाद तो उठा कुत्ता, उठ के घर के पीछे जाके क्या खोदने लगा। मिल गया सब। मिलने के बाद उसको वो मालूम होगा ये पापा है। उसके बाद उसका मिथ्या दृष्टि खत्म हो गया, लेकिन वो जानता नहीं धर्म क्या है। वो भगवान के पास जाकर पूछने लगा भगवान जी दुनिया कैसे कैसे है, आदमी को फर्क दिखता है। उसके बाद फर्क दिखता था। पहले जो फर्क दिखता था वो सोचता था वो तो भगवान की इच्छा से हुई है। वो गरीब बन गया भगवान की इच्छा से है, और लंगड़ा है भगवान की इच्छा से है, और अंधा है भगवान की इच्छा से है, और अनपढ़ है भगवान की इच्छा से है, और गरीब है भगवान की इच्छा से है, और स्वस्थ है भगवान की इच्छा, और कुरूप है भगवान की इच्छा से हुए हैं। ऐसे ऐसे वो सारा चीज भगवान की रचना, ऐसे मिथ्या दृष्टि में रहते थे। लेकिन उसको अंदर से जो सवाल आ गया है, नहीं ये दूसरा तरीका से हो सकता, क्योंकि पापा अभी किधर है, कुत्ता बन गए हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस समय बताया खम्मस्य कथा मानव सत्ता। मानव ये सारे सत्य अपना जैसा है कर्म। खम्मस्य कथा मतलब अपना है कर्म। खम्मस्य कथा खम्म योनि, कर्म है उत्पत्ति का मार्ग स्थान। कम्म बंधु, कर्म है रिश्तेदार। कम बंधु, कम्म पटिशरणो, कर्म है उपकार। बता जो कर्म करता है अच्छा या बुरा वो फल मिलेगा। जो कर्म करने का वो फल भी तृष्णा के साथ बंधित है, अविज्ञा के साथ बंधित है। जो सही ढंग से विपස්සना करता है तो उसका चेतना यो विपස්සना में करेगा तो कर्म क्षय होता है। शुरुआत में जो विपස්සना सही ढंग से हो गया तो वो सोतापन होता है। सोतापन मानी क्या है? चार आर्य सत्य का सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान आता है। वो चार आर्य सत्य का 3 स्टेप है। सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतक ज्ञान। सत्य ज्ञान मतलब वो सत्य है। क्या है सत्य? दुख है, और दुख उत्पन्न होने का कारण है। वो कारण नहीं है तो कारण खत्म, निरोध हो गया तो कारण खत्म हो गया तो दुख नहीं है। वो दुख निरोध करने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग पूरा समझ में आएगा। वो है विपස්සना से मिलने वाला चीज। उसके बाद धीरे धीरे आएगा कृत्य। कृत्य मतलब एक आर्य सत्य में करने का। वो पहले आर्य सत्य दुख आर्य सत्य का कर्तव्य क्या है? बोध करना। दुख समुदय आर्य सत्य का कर्तव्य क्या है? नष्ट करना। दुख निरोध आर्य सत्य का कर्तव्य क्या है? साक्षात करना। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य का कर्तव्य क्या है? भावित करना, प्रैक्टिस करना, संपूर्ण करना। वो धीरे धीरे वो करता है। वो करते समय सकदागामी होगा, वो करते समय अनागामी होगा, वो करते समय धीरे धीरे अरहत मार्ग में जाएगा। उसके बाद तो अरहत फल में आएगा। उसके बाद तो उसको मन में और ज्ञान आता है दुखार्य सत्य का। जो बोध करना है वो कर चुके हैं, वो कृतक ज्ञान है। और दुख समुदय का वो तृष्णा नष्ट हो चुके हैं, वो है कृतक ज्ञान। और तृष्णा नष्ट होने के बाद दुख निरोध साक्षात किए है, वो है कृतक ज्ञान। वो आर्य अष्टांगिक मार्ग
भावित करके संपूर्ण किए हैं, कंप्लीट किए हैं, वो है कृतज्ञ। कृतज्ञ। कृतज्ञान की को बार भगवान ने बताया सम्यक ज्ञान। आर्य अष्टांगिक मार्ग है सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा समाधि, सम्मा ज्ञान। उसके बाद तो मुक्ति के बारे में पूरा समझ में आता है। ये मुक्ति कभी चेंज बदलता नहीं, सम्मा विमुक्ति। ऐसे पूरा दशांग समन्नागत अरहंत, वो है अरहंत, वो है भगवान बुद्ध का लक्ष्य, वो है अंतिम, वो है डेस्टिनेशन। उससे और कुछ दुनिया में जाने का जगह और कुछ नहीं है। वो मिल गया तो वो तो मुक्ति प्राप्त हो गया। उधर सागर खत्म हो गया, दीप है अंदर। दीप मानी का अंदर क्या है? विमुक्ति है। अरहंत फल में वो रहते हैं। इसलिए आजकल ऐसे विपස්සना स्कंद धातु आयतन के बारे में सम्यक रूप में और देखने के लिए विचार करते रहना, ऐसा आजकल नहीं है। भांजे जी, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि विपස්සना में विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए बोलते हैं। तो ये इसलिए उसका मतलब क्या है? ऐसे करके करके पूरा मन खाली करता है, खाली करता है। अभी उसको बोलता है लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, जाने दो। वो आता है जाने दो, वो श्रद्धा आता है जाने दो, और गंधा आता है जाने दो, नींद आता है जाने दो, ज्ञान आता है जाने दो। क्योंकि सारा चीज को बोलता है जाने दो। वो गलत है, गलत है। उसमें से और कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि विपස්සना में श्रुतमय ज्ञान कुछ फल नहीं देता है। श्रुतमय या चिंतन में ज्ञान सिर्फ विपස්සना उसे उसको बोलते हैं भावना में ज्ञान, वही हमारे काम के लिए है। वो श्रुतमय और ये चिंतन में कुछ काम का नहीं है। तो नहीं, प्रज्ञा है भगवान बुद्ध का अट्ठकथा में जो दिया है वो प्रज्ञा, सुतमयी प्रज्ञा, चिंतामयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा, 3 तरह की प्रज्ञा अट्ठकथा में दिया है। सुतमयी प्रज्ञा जो है वो भगवान बुद्ध का बुद्ध धर्म सुन के आता है। बिना सुतमयी प्रज्ञा, चिंता में प्रज्ञा असंभव नहीं है। बिना चिंतामयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले चाहिए सुतमयी प्रज्ञा। सुतमयी प्रज्ञा जरूर चाहिए। आजकल सुतमयी प्रज्ञा को अपमान करता है, वो जरूरत नहीं है। और चिंता में प्रज्ञा को अपमान करता है, वो जरूरत नहीं। भावना में प्रज्ञा करना चाहिए करके। प्रज्ञा कैसे करेगा? लिट इट गो करेगा तो प्रज्ञा कैसे बढ़ेगा? पूरा खाली करेगा। अंदर खाली करने से कुछ नहीं होता, पूरा ब्लैंक में रहेगा और कुछ नहीं। सुतमयी प्रज्ञा, इसका मतलब क्या है? आजकल सुतमयी प्रज्ञा भी नहीं है, चिंता में प्रज्ञा भी नहीं है, भावनामयी प्रज्ञा भी नहीं है। देखिए, ये 3 तरह की प्रज्ञा था भगवान बुद्ध के समय अरहंत भिक्षु के पास। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद हमारा अरहंत महाकाश्यप भांते जी और 500 अरहंत भिक्षुगण राजगिरी में वैबाहर पर्वत प्रांत में जो मंडप में प्रथम संगायना करके भगवान बुद्धवाणी पूरा सुरक्षित किए कि कौन सा वाला प्रज्ञा के लिए? सुतमयी प्रज्ञा के लिए। अरहंत बनते लोग इतना देख है सुतमयी प्रज्ञा के महंत। इसीलिए बुद्ध शासन चलता है। कोई लोग बोलेगा तो आजकल अज्ञान लोग सुतमयी प्रज्ञा का जरूरत नहीं है, चिंतामय प्रज्ञा का जरूरत नहीं है, और पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो ये प्रैक्टिस करो बस। ऐसे सिस्टम उस समय था तो आजकल बुद्धवाणी नाम पर एक वचन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बुद्धवाणी किस लिए चाहिए? सुतमयी प्रज्ञा से चाहिए। सुतमयी प्रज्ञा मिलने के बाद वो दान पुण्य सही ढंग से करता है।
और अपना नाम के लिए नहीं करता है, क्योंकि सुतमेय प्रज्ञा से नरक के बारे में जानता है, दिव्यलोक के बारे में जानता है, ब्रह्मलोक के बारे में जानता है, पटिसमुप्पाद के बारे में जानता है, चार आर्य सत्य के बारे में जानता है, संसार के बारे में जानता है, पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानता है। और पिछले जन्म में भगवान बुद्ध से पहले जो बुद्ध लोग जन्म ली है, विपस्सी, सिकी, वेश्यभु, ककुसंत, कोणागम, काश्यप, गौतम, सब सप्तबुद्ध, और उससे पहले भी कल्पों कल्प तक पीछे जो जो चीज़ भगवान बुद्ध ने विस्तार से बताया है, सब कैसे आता है? सुतमी प्रज्ञा से आता है। और गुरु जी, अभी जो हम लोग बात किए इस विपश्यना के बारे में, इस विपश्यना में प्रवेश करने का प्रथम कदम क्या होगा सामान्य व्यक्ति? इस विपश्यना का प्रवेश करने का प्रथम कदम है धर्म सुनना, मगर सही ढंग से। इसीलिए हमने पहले भी हमारा चर्चा में हम लोग बताया, आजकल इंडिया में रास्ता में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म के बारे में सही ढंग से चर्चा करने वाले लोग नहीं के बराबर। क्योंकि करता है तो सबसे पहले हम लोग भगवान बुद्ध का गुण स्मरण करके जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का उन्होंने क्या बताया, उनका ज्ञान क्या है, क्योंकि सारा वचन भगवान बुद्ध का है, ये मुक्ति मार्ग भगवान बुद्ध का है। और संसार के बारे में जो खतरा बताया वो पूरा बात भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध ने कोई अमनुष्य से सुनकर नहीं बताया, अपना दिव्य दृष्टि से, अपना बुद्ध चक्षु से देखकर उन्होंने बताया। इसलिए पूरा चीज़ भगवान बुद्ध का है। इसीलिए बुद्ध के बारे में कृतज्ञ करना चाहिए पहले, बुद्ध को और उनका धर्म को और आर्य संघ को, क्योंकि भगवान बुद्ध का वो चेले अरहंत बांती गण थे, उन लोग धर्म सुरक्षित किया, इसीलिए मिल गया। और उसके बाद पहले वो था मुख परंपरा से आया, और लंका में वो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण प्राप्त होकर 500 साल जाने के बाद लंका में एकदम अकाल पड़ता था। 12 साल बारिश नहीं 12 साल। उस समय आज कल जैसा कुछ चापाकल नहीं है और पाइपलाइन नहीं है और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कुआं से पानी लेते हैं, तालाब से लेते हैं, नदी से लेते हैं। देखिए 1-2 साल नहीं है, 12 साल पानी नहीं था। पूरा लोग जगह जगह पर मर जाने वाले थे लंका में, हमारा देश में। लेकिन बांते लोग कुछ समय थे, वो लोग कितना भक्त, भगवान बुद्ध प्रति कितना श्रद्धा, उनका धर्म के बारे में इतना श्रद्धा। उन लोग समुद्र के किनारे में जाकर वो पत्ता का रस थोड़ा सा पीकर वो लगातार वो वाचन करते रहते थे, याद करके वो सज्जाना करके रहते थे, चांटिंग करते पूरा। कोई बांते लोग इंडिया में दक्षिण साइड में चला गए, और 12 साल के बाद बारिश शुरू हुई और बांते लोग जो चला गए उन लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद जो इंडिया से जो बांते लोग आ गए हैं, लंका में बांते लोग रह चुके हैं, तो 2 साइड में रहते थे। बताइए आप लोग सुर किए भगवत वाणी कैसे आप लोगों का जो स्मरण किए है। और इंडिया से चला गया, उन लोगों से भी पूछा, आप लोग जो इंडिया में जाकर वो सज्जाना करते रहते थे, वो भी आप लोग बताइए। दोनों साइड बताए, एक वचन भी इधर उधर नहीं है। उसके बाद बांते लोग एक सम्मेलन बना के बहुत बड़ा सवाल पूछा, भविष्य में इतना स्मरण करने वाले लोग नहीं आएगा, स्मरण शक्ति वाले लोग नहीं आएगा। एकाश्रुतिधर लोग, उन लोगों के एकाश्रुतिधर बोलता है, एक बार सुनता है वो याद है। एकाश्रुतिधर लोग नहीं आएगा जन्म लेकर। इसलिए बुद्ध धर्म खत्म होने से पहले क्या करना चाहिए। और कोई अरहंत बांते लोग था, अरहंत बांते लोग विश्वास था वो याद का सिस्टम। अरहंत बांते लोग बताया नहीं, हम लोग याद जो किया है वो अंदर बैठता है, वो अंदर बैठ के पूरा भगवान बुद्ध का धर्म की भंडार अंदर है, अंदर में रखें, देखिए बढ़िया है।
अरहंत बांते लोग बताया। और कोई कोई बांते लोग थे अरहंत नहीं है लेकिन पूरा पूरा याद है, उन लोग बताया नहीं। वो बताया भगवान बुद्ध का बताया बुद्ध शासन में जो है त्रिविध शासन है, प्रतिपत्ति, पर्याप्ति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद। पर्याप्ति मानी बुद्ध वचन, प्रतिपत्ति मतलब वचन के अनुसार धर्म में चलना, प्रतिवेद मतलब चलने से फल अवबोध मिलना, वो है। इसलिए और उन लोग पूछे थे अरहंत भिक्षु लोगों से, पर्याप्ति नहीं है तो प्रतिपत्ति सही ढंग से होगा? अरहंत लोग बोलता था नहीं है। इसीलिए बताए हम लोग पर्याप्ति सुरक्षा करने के लिए बोलता है, और आप लोग प्रतिपत्ति के बारे में बोलता है। उन लोग बताता था जिस लोग जो इन लोग अरहंत नहीं हुए हैं वो बांते लोग अरहंत लोगों को अंगूठी दिखाया करके बताए आप लोग बोलता है प्रतिवेद प्रतिपत्ति के बारे में, हम लोग बोलते हैं पर्याप्ति के बारे में। अरहंत लोग के ज़्यादा उन लोगों का वचन ज़्यादा आ गया। आने के बाद क्या हुआ, वो है ना वो पेड़, ताल पेड़ और तार का वो पत्ता है ना, पत्ता में लिख लिया। लिखते समय जानता नहीं है, पाली वचन जानता है अक्सर जानता नहीं है, क्योंकि इंडिया से आ गया है, अक्सर मुख परंपरा से आ गया। इंडियन स्क्रिप्ट नहीं आता था, मुख परंपरा से आया, इसलिए सिंहली अक्षर से पाली लिखने लगा। लिख कर सुरक्षा किया। सुरक्षा करने के बाद बहुत भिक्षु लोगों का कर्तव्य था जो पूरा वो पत्ता से, तार पत्ता से वो लिखना, लिख के सुरक्षित किया, दिल से बाहर गया। धर्म अभी पुस्तक में है, अंदर खाली है। ऐसी वो कहानी समाप्त हो गया। इसीलिए आज विपस्सना नाम पर वो जो आता है, क्यों अंदर नहीं है, अंदर खाली है। इसीलिए जो बताते हैं, इसीलिए देखिए बिना पर्याप्ति बिना प्रतिपत्ति कैसे प्रतिवेद आता है क्या? बिना सुत में प्रज्ञा, बिना चिंता में प्रज्ञा, कैसे भावना प्रज्ञा आएगा क्या? इसलिए आजकल ठीक है चलते रहने दीजिए, और जो सिस्टम चलते रहने दीजिए, लेकिन सही मार्ग वो नहीं है। सही बात है, क्योंकि आज इस साकत जैसे हमें ये समझ में आया कि श्रुतमय ज्ञान भी फल सहित है, यानी जो लोग बोलते हैं कि ये निरर्थक है या उसका कोई लाभ नहीं, निरर्थक बोलेगा तो मतलब वो बुद्ध भगवान को अपमान करता है, क्योंकि श्रुतमय ज्ञान बुद्ध भगवान ने दिया है, बुद्ध वचन है। बुद्ध वचन को अपमान करके क्या मिलेगा? बुद्ध शरण मिलेगा। गुरुजी, जो ये विपස්සना का तरीका है ये पूरा, इसको पूर्ण करने के लिए कितना समय लग सकता है? मालूम नहीं, कम से कम इसी जीवन में शुरू करेगा, और आप लोग दिव्य लोक में जाकर और लगातार लेके जाएगा, ब्रह्म लोक में जाकर कंप्लीट करेगा। जानता नहीं ना, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं इसको 1 महीना में पूरा करने के लिए। नहीं, वो तो कोर्स है, उसको कोर्स बोलते हैं ना। आपने बताया कि सबसे पहले धर्म सुनना चाहिए विपස්සना के अंदर आने के, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये सही धर्म है, ये गलत धर्म है? ज्ञानी सोच सकता है ना, ज्ञान लोगों को भगवान बुद्ध ने बताया सही धर्म पकड़ने के लिए नहीं है। सही धर्म क्या के लिए? सही धर्म त्याग करने के लिए है, मुक्ति के लिए है। मुक्ति के लिए क्या चाहिए? मुक्ति के लिए चाहिए सच्चाई देखना, सच्चाई देखने के बाद त्याग करना, तृष्णा त्याग करना। वो सही धर्म में है त्याग करना। वो गलत धर्म में क्या है? आसक्त करना, पकड़ना। वो धर्म बोलने के बाद बोलेगा तो ठीक है, आप लोग कभी धर्म सुने हैं, और आप लोग जो साधना में बैठ जाइए और 10 मिनट आप लोग चित्त समाधि एकाग्र करके रहिए, प्रथमा ध्यान में हम आप लोग लेके जाऊंगा। वो गलत धर्म। और आप लोग साधना कीजिए, आप लोग जो अपना स्टेज में जो आएगा आप लोग
जिस जिस स्टेज में हम पूरा देखते रहेंगे, सोतापन होगा तो हम बता देंगे आप सोतापन, वो गलत धर्म है, मिथ्या धर्म। क्योंकि ये धर्म ही है निर्णय देना, आदमी नहीं है। धर्म से निर्णय बनता है। इसीलिए भगवान बुद्ध का वाणी को जो अपमान करता है तो वो बहुत खतरा है। संसार में कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? सही ढंग से धर्म बताना चाहिए। धर्म के स्वामी भगवान बुद्ध है। हम लोग कौन है? हम लोग बुद्ध शरण में आ गए हैं और इसलिए हम लोगों को हम लोग भगवान बुद्ध को पहले इज्जत सम्मान देना चाहिए और उनका धर्म को, आर्य संघ को। उसके बाद हम लोग थोड़ा वो उससे उपकार लेना चाहिए। जिससे उपकार लेता है उसको डांट के कैसे मिलेगा? फल मिलेगा क्या? कृतज्ञता से आगे बढ़े। इसलिए सम्यक संकल्प क्या है गुरुदेव? सम्यक संकल्प हम लोग पिछले चर्चा में भी बताए हैं। और नैष्क्रम संकल्प है ना, बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, बताया है। और नैष्क्रम संकल्प मन विपස්සना से वो अनासक्त मन बढ़ता है। नैष्क्रम संकल्प, विपස්සना से अनासक्त संकल्प बढ़ता है। और मैत्री और करुणा, तीन तरह है ना। एक है निकम संकल्प और अव्यापाद मतलब मैत्री, और अहिंसा मतलब करुणा। मैत्री, करुणा, विपස්සना एक साथ है। सम्य से देखो, एक किसके पास है? प्रज्ञा के पास है। सम्य दृष्टि के साथ है विपස්සना, सम्यक दृष्टि के पास है मैत्री, सम्यक दृष्टि के पास है करुणा। मगर जिसके पास वो बोलेगा तो देखिए हमारे पास सम्यक दृष्टि है लेकिन मैत्री करुणा नहीं है, तो वो तो आर्टिफिशियल है और रियल वाला नहीं है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं बंदे जी की दृष्टि को इतना महत्व नहीं देते। क्योंकि बहुत सारे सांप्रदाय के लोग हैं जो अपने अपने धर्म और सांप्रदाय के मतों को मानते हैं, लेकिन सोचते हैं कि मैं विपස්සना करूं जिससे मुझे शांति मिले या मैं संसार से मुक्त हूँ। तो उसमें कुछ वृद्धि हो सकती है बंदे? नहीं, वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि उसको धर्म सही ढंग से नहीं सुना है। भगवान बुद्ध ने बताया दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट है। दृष्टि से सब कुछ होता है। सब जो पाप है मिथ्या दृष्टि से शुरू होता है। जितना पाप है सब मिथ्या दृष्टि से होता है। इसलिए हमारा विचार का बेस है दृष्टि। इसलिए दृष्टि के बारे में भगवान बुद्ध ने पहले इसलिए बताया सम्यक दृष्टि चाहिए, कि भगवान बुद्ध ने पहले बताया, इसलिए होता है। मिथ्या दृष्टि क्या है गुरुदेव? मिथ्या दृष्टि हम बताए अनेक 62 मिथ्या दृष्टि है, अनेक तरह की मिथ्या दृष्टि है। वो मिथ्या दृष्टि से पुण्य पाप विश्वास करते नहीं है। ऐसे देखिए आजकल लोग कितना आजकल पूरा आतंकवाद किससे शुरू होता है? मिथ्या दृष्टि से शुरू होता है। और मिथ्या दृष्टि का बहुत भूत लोग हैं, भूत प्रेत असुर लोग हैं, बहुत बड़ा भयानक असुर लोग हैं। उन लोग मनुष्य आदमी को उल्लू बना के रहते हैं, बताते हम हैं तुमको रचना किया, तुम ये करो वो करो करके बताते हैं। मिथ्या दृष्टि हर जगह पे हर कदम पे है, तरह तरह की मिथ्या दृष्टि है। अब बहुत मुश्किल है आजकल सम्मादिष्टि, बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है सम्मादिष्टि। सम्यक दृष्टि है तो सम्यक संकल्प मिलेगा, सम्यक संकल्प है तो सम्यक वचन, सम्यक वचन है तो सम्यक क्रिया, सम्यक क्रिया तो सम्यक आजीव, वो है तो सम्यक वीर्य आएगा। सम्यक वीर्य है तो सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति सम्यक वीर्य पर है। सम्यक स्मृति सम्यक समाधि मिलेगा। सम्यक समाधि है ना, सम्यक समाधि 4 ध्यान भगवान बुद्ध ने बताया। 4 ध्यान सम्यक समाधि हो जाएगा, वो 7 अंग है। तो सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सत्य के सहित
समाधि सम्मा समाधि, जी बंधु नहीं तो समाधि भी सम्मा समाधि नहीं है। जी अगर वो साथ नहीं ओ आजकल मिथ्या समाधि है, इधर पूरा ही पूरा लौकिक। मिथ्या समाधि है। जी। जी हाँ, और उन लोग आँख बंद के टीवी जैसा एक जो अलग अलग देखता है कोई कोई लोग। जी गुरुनाथ जी, जो अष्टांग मार्ग पे चलने के लिए मतलब विपස්සना करने के लिए सबसे बड़ा बाधा क्या है, मतलब सबसे बड़ा बाधा है अधर्म सुरना, असत पुरुष आश्रय, असत पुरुष सेवन सबसे बड़ा बाधा है। आजकल सत्पुरुष मिलना, कल्याण मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। इसीलिए क्योंकि कोई कोई लोग आएगा तो बहुत सारे लोग बता देगा हमारे पास से हम मुक्ति दे देंगे, हमारे पास से हम मुक्ति दे देंगे, हमारे पास से हम मुक्ति दे देंगे, आओ तो हम लोग कुछ करेंगे मुक्ति मिलेगा। बहुत मुश्किल है। कल्याण मित्र से मिलता है धर्म। सर ठीक है। कि आपको बहुत पुण्य गुरुनाथ जी, आज बहुत सुंदर से हम सभी लोग को ज्ञान बताएं विपස්සना के बारे में विपස්සना के समझाएं। बारे में। हम सभी लोग बहुत सुंदर से समझ गए, इसलिए इसी पुण्य से आपको उत्तम 4 और सत्य साक्षात करने के लिए साथ बात आप लोग भी बहुत धर्म सुन के सही विपස්සना का ज्ञान भगवान बुद्ध का बुद्ध वचन से और सुन के और सबसे पहले सुतमेव प्रज्ञा बढ़ाने का मौका मिल जाए। सार सार- सार-